हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। इनका यूज काफ़ी होता है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो है पहली प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ टी डी टी। पहले तो प्रॉपर्टी का समझिए कि यहाँ पर देखिए दोनों साइड में लिमिट सेम है। x के फॉर्म में फंक्शन दिया गया, यानी यहाँ फंक्शन का जो वेरिएबल है वो x है और उसे x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन किया जा रहा है। राइट साइड में आपका वेरिएबल t के फॉर्म में दिया गया है फंक्शन और t के रिस्पेक्ट में ही उसे इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो अगर हम ये सपोज करें कि इस फंक्शन को यानी LHS को अगर हम देखें तो LHS में अगर हम LHS पे गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स डी एक्स दिया गया, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो LHS में जो है आप ये देखें कि एफ एक्स डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें, जैसे ये एफ एक्स है डी एक्स है, इंटीग्रेशन होने के बाद ये फंक्शन हमारा एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी ये मिल रहा है। तो अगर हमारा एफ टी डी टी होगा तो एफ टी प्लस सी यानी कैपिटल एफ। तो इस तरह से अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो LHS के तौर पे हमारे लिए क्या आ जाएगा कि जब हम जो दिया गया है a टू b लिमिट है एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स और मिलेगा। अब चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इस कंडीशन में हम कांस्टेंट वर्ड कांस्टेंट नहीं यूज करते हैं। इस पर हम लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट a टू b लगाएंगे। अब a टू b पहले अपर लिमिट रखी जाती है यानी कैपिटल F ब्रैकेट में b माइनस कैपिटल F और ब्रैकेट में लिख दिया a। ठीक है। अब जरा RHS में हम देखें कि RHS में हम अगर एफ टी तो इंटीग्रेशन होने के बाद हमारा एफ टी डी टी जो है कैपिटल एफ टी दे रहा है कांस्टेंट सी। यहाँ कांस्टेंट क्यों लिख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि यहाँ देखिए हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, हमने लिमिट नहीं लिख रखी है। जब लिमिट हम यूज कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट नहीं यूज करते हैं। तो अब RHS जो हमारे पास है वहाँ लिमिट a टू b और ये लिखा हुआ है एफ टी डी टी। इंटीग्रेशन के बाद कैपिटल एफ टी लिख रहे हैं। देखिए यहाँ फिर कांस्टेंट वर्ड नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट जो आपका सी है वो नहीं लिखेंगे और यहाँ a टू b। अब इसे आप b जब लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल एफ b माइनस कैपिटल एफ और ये a। तो यहाँ से आप देखें कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन करते समय ध्यान देना है, जब कहीं पर भी आप जो है चाहें तो वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल जब चेंज करेंगे तो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी आपका चेंज कर देंगे आप। ये नहीं कि आपने एफ एक्स को एफ टी लिख दिया लेकिन डी एक्स को डी एक्स रहने दिया, तो उस कंडीशन में आपका जो है इंटीग्रेशन वैलिड नहीं कहलाएगा। अब ज़रा प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें। इस प्रॉपर्टी का यूज लास्ट वीडियो में हमने लास्ट एक्सरसाइज जो थी वहाँ पर हमने नेगेटिव को चेंज करने के लिए किया था। हमने बताया था जब लिमिट चेंज करते हैं तो नेगेटिव का मैटर आ जाता है। अब यहाँ भी देखिए इंटीग्रेशन अगर हम एफ एक्स डी एक्स लें और ये इंटीग्रेट होकर के कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आता है तो LHS से चलते हैं। तो LHS में हमारे पास है लिमिट a टू b और एफ एक्स डी एक्स है। इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन के बाद मिला, लिमिट a टू b लगाया। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ बी माइनस एफ ए। अब ज़रा RHS को देखें तो RHS में हमारे पास लिखा है माइनस और यहाँ लिमिट बनी हुई है b टू a और ये है आपका एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन के बाद बाहर माइनस लगाया, यहाँ मिला कैपिटल एफ एक्स और ये साथ में लिमिट b टू a लिखी हुई है। अब लिमिट b टू a जो है इसको आप दो अलग अलग पार्ट में जब करेंगे तो माइनस बाहर लगाया, ये ब्रैकेट लगाया और एफ एक्स वाले पे सबसे पहले आप लिखेंगे एफ ए, अपर लिमिट लिखी जाती, फिर माइनस लगा करके एफ बी, ये लोअर लिमिट लिखा।
ठीक है। अब बाहर माइनस है, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एफ ए माइनस का हो जाएगा, एफ बी प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ बी माइनस का एफ ए, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखें एल एच एस और आर एच एस दोनों की वैल्यू सेम है। इट मीन्स अगर किसी इंटीग्रेशन में हमारे पास लिमिट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन के आगे माइनस लगा दें और लिमिट अपर लिमिट को लोअर लिमिट में हम चेंज कर सकते हैं। या किसी क्वेश्चन में अगर निगेटिव आ गया है और वो माइनस को हम कैंसिल करना चाहें तो हम उसकी लिमिट चेंज कर दें, तो वो हमारे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। प्रॉपर्टी 3 है लिमिट के में हम जो अपर लिमिट है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना। तो अगर सपोज दैट कि हमें कोई लिमिट दे दी गई है, कोई लिमिट अगर हमें दे दी जाए कि वो लिमिट हमारी सपोज 2 to 5 है, तो हम इसके बीच का कोई एक नंबर हो, जहाँ पर हम जैसे 2 और 5 के बीच में सपोज 4 है, तो 4 अगर हम ले रहे हैं तो हम इसे इस प्रकार से भी ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट 2 to 4 एफ एक्स डी एक्स और प्लस लिमिट 4 to 5 एफ एक्स डी एक्स। इस प्रकार से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी बीच का नंबर होना चाहिए। ए टू बी आपको लिमिट दी गई है, यानी लोअर लिमिट आपका ए, अपर लिमिट आपकी बी है, तो आप जो है क्या कहते हैं ए और बी के बीच का एक कोई नंबर, कोई ज़रूरी नहीं मिड का होना चाहिए, कोई भी एक नंबर जो सी है वो इस प्रकार से है कि वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। इस प्रकार से दो अलग अलग पार्ट में जो है हम इसे ब्रेक कर सकते हैं इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इसका यूज करेंगे। सपोज कर लीजिए कि आपका एफ एक्स डी एक्स जो हमारे पास है ये आफ्टर इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी ये रिजल्ट दे रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में हम जो है कांस्टेंट नहीं यूज करेंगे। हम जानते हैं कि जब लिमिट यूज कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट लिखें या ना लिखें, क्योंकि उस कांस्टेंट पे आप लिमिट का एप्लीकेशन होना नहीं है। ठीक है, तो अब जो है क्या कहते हैं इसका जो है LHS पहले देखते हैं। और LHS में क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। अब इसका जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कैपिटल एफ एक्स और यहाँ लिमिट लगा देंगे a टू बी और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एफ बी माइनस का एफ ए। अब RHS को देखें, RHS में जो है हमारे पास है ये है लिमिट a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी और एफ एक्स डी एक्स, ये दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया है। तो यहाँ से आपका जो है ये एफ एक्स लिमिट यहाँ रहेगी a टू सी प्लस यहाँ लिमिट आपकी लगेगी सी टू बी। वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। आप देखें कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ से कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए। तो दोनों साइड देखें तो LHS और RHS आपका बराबर आता है। तो इट मीन्स हम किसी भी लिमिट को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं और किसको करेंगे, अपर लिमिट को करेंगे, लोअर लिमिट वही रखेंगे। तो क्वेश्चन में जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी इस प्रॉपर्टी 3 का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी यही है और इसको ध्यान रखिएगा। इसका प्रूफ वगैरह तो कम आते हैं, अभी तक का जितनी प्रॉपर्टी है कि इनकी प्रूफ कम है, लेकिन ये जो है क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट भी अगर लिख देंगे प्रॉपर्टी 4 तो एग्जामिनर समझ जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। आप प्रॉपर्टी का नंबर ना लिख करके साइड में उसकी सीधे प्रॉपर्टी लिखी जाती है, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ज़रा इसको देखने के लिए देखिए LHS में।
तो LHS में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है x इक्वल्स टू a माइनस टी अगर पुट करें, ठीक है, x इक्वल्स टू a माइनस टी पुट करें, तो उस कंडीशन में इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ a माइनस टी। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ से लेफ्ट हैंड पे तो हमें dx मिल जाएगा, a की वैल्यू 0 आ जाती है और t की वैल्यू -1, तो 0 -1 और ये dt, ठीक है। तो अब जरा इसको ब्रैकेट ओपन करें तो dx इक्वल्स टू हमें मिला माइनस का dt। जरा लिमिट देखिए कैसे चेंज होगी, लिमिट है, लोअर लिमिट हमारी 0 है, तो x इक्वल्स टू 0 पर जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो इस कंडीशन में यहाँ x इक्वल्स टू 0 पुट करें तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a, और दूसरी अपर लिमिट हमारे पास है x की वैल्यू a है, अगर हम x की जगह पर a पुट कर देंगे तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू हमारे लिए आ जाएगी 0। अब LHS को देखें, LHS में दिया गया है हमारे पास लिमिट 0 टू a है fx dx। अब हम x की जगह पर a माइनस टी पुट कर रहे हैं, लिमिट देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या थी, x इक्वल्स टू 0 पर t की वैल्यू a आई थी, तो ये a हो गई। अपर लिमिट x इक्वल्स टू a था तो t की वैल्यू 0 आ गई थी। fx की जगह लिखेंगे हम f a माइनस टी, यानी x की जगह पर हमने a माइनस टी सपोज किया था, dx की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस dt। अब ये माइनस बाहर आ जाए तो माइनस और लिमिट a टू 0 f a माइनस टी और ये dt। अब प्रॉपर्टी नंबर आपका जो है 2 अगर हम यूज करें, अभी जो है प्रॉपर्टी 2 की बात की थी और प्रॉपर्टी 1 की बात की थी, दोनों प्रॉपर्टियां हैं, दोनों का यूज करेंगे। तो अगर हम पहले 2 वाला यूज करें तो क्या होगा, निगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, इसको हम लिख पाएंगे 0 टू a और f a माइनस टी और ये dt। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करी है, जहाँ पर हम लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब चेंज करते हैं तो निगेटिव साइन आ जाता है। उसके बाद अब हम प्रॉपर्टी नंबर 1 पे अगर जाएं तो प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ 0 टू a हम प्रॉपर्टी 1 से लिख सकते हैं a माइनस एक्स और ये dx। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, लिमिट में कोई चेंज ना करें। ये t वेरिएबल के साथ में था, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, हम t को x के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं, यानी x वेरिएबल का फंक्शन बना दिया और ये dx हो गया। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 है। आपको पूरा डेरिवेशन नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ ये प्रॉपर्टियां सब याद रखनी है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है किस प्रकार से अप्लाई की जाएगी। अगर लिमिट हमारा 0 टू a fx dx दिया गया है तो हम इसे जो है लिमिट में 0 टू a f a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। इट मीन्स आपका देखिए कोई अगर सपोज क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन हम जैसे यहाँ लिख रहे हैं, जैसे सपोज हमारा यहाँ से लिख दिया जाए 0 टू π/2 और यहाँ लिखा हो 10x dx। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया गया है लिमिट 0 टू π/2 10x dx, तो हमें इसे लिख सकते हैं 0 टू π/2 और 10x की जगह पे लिख सकते हैं 10 π/2 माइनस x dx। तो इस प्रकार से जो है इस प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया जाता है। तो इसको जो है हम ऐसे ही यूज करेंगे, इतना आपको लिखना है, ये जो इरेज कर रहे हैं इसको नहीं लिखना है। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 4 है।